हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, सिलेंडर की थ्योरी के बारे में कि क्या सिलेंडर होता है, कैसे सिलेंडर बनता है। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर होता क्या है। बेलन हम इसे हिंदी में कहते हैं। एक इस तरह की कोई आकृति होती है, बात समझ रहे हैं आप। इस तरह की एक आकृति होती है। आकृति क्या, ज्योमेट्री, फिगर। ठीक है, जिसमें ये आपकी रेडियस होती है यानी कि आर। कोई दिक्कत किसी को? ये आपकी इस बेलन की हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। कोई दिक्कत? और ये होता है आपका डायगोनल, सिलेंडर का डायगोनल। बात आ गई समझ में? अब देखो, अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सबसे पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, जब ये एक खोखला हो, खोखला बेलन हो, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा। बात आ गई समझ में? देखो, अगर मैं इसको जब मैं खोलूं, इसको बेलन को जब मैं ऐसे एक कट लगाकर ऐसे खोलूंगा तो मुझे एक रेक्टेंगल दिखेगा साहब। क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। एक इस तरीके का रेक्टेंगल मुझे यहां पर दिखने वाला है, आयत। बात आ गई समझ में? ठीक है, जिसमें ये जो चीज होगी ना, देखो ये तो क्या है, यही तो है। इसको जब मैं खोलूंगा, देखो फॉर एग्जांपल एक पेपर लेते हैं हम, मान लीजिए एक पेपर की शीट है ये। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूं ऐसा। ठीक है, चलिए इस तरीके से कलर कर दिया। वाइट भी बोर्ड है, पेपर भी वाइट, वाइट बोर्ड वाइट पेपर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। देखो इस तरीके से ही तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाकर मैं जब इसको बना दूंगा, ये क्या है देखो, आप ध्यान से देख लो, ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं? रेक्टेंगल है। इसको जब मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे घुमाकर ऐसे चिपका दिया है, इसके कोने से बिल्कुल कोना, लाइन से बिल्कुल लाइन चिपका दी, तो क्या आपका ये सिलेंडर बना कि नहीं बना? आप देख लो ध्यान से, होलो सिलेंडर है कि नहीं है? सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया? यही ज्योमेट्री है। और जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये तो आपकी क्या है, ये तो इस सिलेंडर की हाइट थी। इसका मतलब ये तो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी आपकी, ये तो हो जाएगी हाइट। लेकिन नीचे की चीज, नीचे की चीज की लंबाई की क्या होगी? देखो ये आपका क्या कहलाएगा, ऐसे ऐसे बंद था ना, तो ये एक सर्कल है। सर्कल को जब मैं खोलूंगा तो सर्कल की परिधि ही तो खुलेगी, यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई आर ये आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर इसका एरिया, मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच। और यही बेलन का आपका 2 पाई आर एच क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साहब। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। कोई दिक्कत किसी को भी? बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट था, मैंने आपको पेपर फोल्ड करके भी बता दिया है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए, अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपका ये जो एरिया है, इसको भी ले लें। ऊपर से पैक है ये बेलन, एक तरीके का डब्बा है, ये पैक है अगर, तो देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई? कर्व्ड तो आएगा ही, वक्र तो आएगी 2 पाई आर एच। अब ऊपर का भी एरिया आएगा, नीचे का भी एरिया आएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों आइडेंटिकल सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमने 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, एच प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका? टोटल सरफेस एरिया। बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको खोलकर यहां पर दिखा दिया मैंने आपको। ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी शीट का जो एरिया होगा वह इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और ऊपर के दोनों सर्कल्स को अगर मैं मिला लूं, जिनकी रेडियस क्या है, आर है, और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। कोई दिक्कत किसी को भी? देखो नोट कर लीजिए इसको, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, अब एक कोई रेक्टेंगुलर शीट दे दे आपको, क्या दे दे? रेक्टेंगुलर शीट दे दे, तो जाकर आप बताइए, मान लो उसको अगर आप घुमाते हो, एक्सिस के अलोंग घुमाते हो, तब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी? मान लीजिए आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं, इफ वी रोटेट अ रेक्टेंगल along its axis, rectangle along its
एक्सिस, दोनों ही तरह की एक्सिस से हम घुमाकर इसको देखने वाले हैं। मान लीजिए इस तरीके का कोई आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, लग रहा होगा रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। देखो अब जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा यूं यूं यूं, ठीक है, मान लीजिए ये एक्सिस है जिसके अलोंग मैं घुमा रहा हूं, तो ये कैसा दिखेगा घूमने के बाद, ऐसा ही तो बनेगा। देखो ये एक्सिस थी, इसको घुमाऊंगा ना बहुत तेजी से, जब मैं घुमाऊंगा ना तो ऐसा कुछ दिखेगा, जिसकी एक्सिस ये होगी, ऐसा कुछ दिखेगा। बात आ गई समझ में? तो देखो इसकी हाइट कितनी है, यही तो हाइट है, और ये आपकी कितनी है, एल के बराबर। हाइट कितनी है, एल के बराबर। तो जो आपको रेक्टेंगल की लंबाई दे रखी होगी वही आपकी क्या हो जाएगी यहां पर, हाइट। लेकिन अगर मैं रेडियस की बात करूंगा, ये पूरी क्या है, बी, और ये पूरा बी जो है ऐसे कवर हो गया है, तो बी बराबर किसके है, 2 पाई आर के, और यहां से रेडियस कितनी निकल कर आ गई, बी अपॉन 2 पाई। ये चीजें बस विजुलाइज करनी है आपको, और कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को विजुलाइज करो, सीधा आंसर निकल कर आएगा। कोई भी दिक्कत किसी को, सिंपल सा ये फंडा था कि अगर मैंने लेंथ के अलोंग वाली एक्सिस के मैंने रेक्टेंगल को घुमाया है तो एक सिलेंडर बनेगा, जिसकी लंबाई तो उसकी, जिसकी हाइट तो एल ही रहेगी, ये हाइट है जो आपकी एल ही रहेगी, और ये जो सरकमफ्रेंस है इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, बी अपॉन 2 पाई। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं इसी रेक्टेंगल को मैं इस एक्सिस से नहीं, चौड़ाई के एक्सिस से मैं इसको रोटेट करवाता, इस तरीके से हमने इसको घुमाया है, ऐसे 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 घुमाया, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सीधी सी बात है, जिसमें हाइट तो क्या है इसकी बी, तो हाइट तो कितनी हो गई भाई साहब आपकी, बी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है, ये लेंथ है जो घूमकर यूं आ गई है, तो यहां से देखो हाइट तो क्या हो गई आपकी, बी हो गई है, और 2 पाई आर ये किसके बराबर है, एल के, तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 2 पाई। कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 2 पाई। तो देखो लंबाई के अगर एक्सिस पे मैं इसको घुमाता हूं तो यहां आएगी चौड़ाई, और चौड़ाई के एक्सिस पे जब मैं इसको घुमाऊंगा तो यहां आ जाएगी लंबाई, यानी कि ये जो रेडियस है ये कितनी है, एल अपॉन 2 पाई। अब आप इसका सीधा सीधा वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, आप इसका सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब आप यहां पर निकाल सकते हो। कोई भी दिक्कत, किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। चलिए अब बात करते हैं हम डायगोनल की, डायगोनल और वॉल्यूम, डायगोनल और वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये सिलेंडर है, ये सीधा सीधा एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी ये रेडियस है, ये रेडियस आर है, और ये आपकी क्या है, हाइट है। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए यहां से लेकर ये हाइट हो गई। अगर मैं इस कोने से इस कोने को मिला दूं तो ये इसका डायगोनल कहलाएगा साहब, क्या कहलाएगा, डायगोनल, ठीक है। और इसको भी आगे बढ़ा देता हूं मैं, तो ये भी कितनी हो गई, आर। टोटल इसकी बात करें तो कितनी हो गई, 2r, ठीक है। चलो वॉल्यूम की अगर बात करी जाए तो वॉल्यूम तो आपको सीधा सीधा पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी आपकी आकृति हो, बेस का एरिया इनटू हाइट ही क्या कहलाती है, उसका वॉल्यूम। तो बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, h। अब इसके डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल यानी कि विकर्ण। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री बन रहा है भाई साहब, 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस लगानी है, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलती है साहब, d का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी h स्क्वायर। d स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और d कितना हो गया यहाँ से, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये आपका एक बेलन का क्या होता है, विकर्ण होता है। किसी को भी कोई तकलीफ इस चीज़ में कि बेलन का विकर्ण क्या होता है, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पर लगाया है जो आप जीवन भर से लगाते आ रहे हो। कोई तकलीफ किसी को भी, सिंपल सा फंडा है जिसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, खोखले सिलेंडर की है, इस तरीके की हम बात करने वाले हैं।
फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन क्या है? खोखला बेलन, ठीक है। किस तरीके का बेलन होगा ये? ऐसा कुछ, ध्यान से देखिएगा है ना चीज़ों को, ऐसा है और ऐसा है अंदर से कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपका बेलन है। ठीक है, अंदर वाले की रेडियस है आर, स्मॉल आर, ठीक है, और बाहर वाले की रेडियस है बड़ा आर। हाइट बराबर ही रहेगी, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत। चलिए अब मुझे इसका क्या निकालना है? एक तो वॉल्यूम और दूसरा इसका मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तीसरा मेरे को इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी जाए, बाहर वाला जो है क्या 2 पाई आर एच नहीं हो जाएगा क्या? 2 पाई आर एच बाहर वाला जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इनर प्लस आउटर, इनर प्लस आउटर। तो इनर की बात करें तो अंदर वाला क्या है? छोटी आर है तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और बाहर वाला बड़ी आर वाला है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बड़ा आर एच। तो क्या है? कॉमन है। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई एच बाहर निकाला, छोटा आर प्लस बड़ा आर। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है साहब। क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। कोई दिक्कत किसी को भी? 2 पाई आर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तब हम, और देखो अंदर से खोखला है तो एरिया मेरे को दिख रहा है यार, बाहर का भी दिख रहा है और अंदर का भी दिख रहा है, तो दोनों को जोड़ना है। अब अगर टोटल की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो आपका कवर हो गई, कौन सा? 2 पाई छोटा आर एच प्लस 2 पाई बड़ा आर एच, ये तो कवर होगा। प्लस क्या ये वाला एरिया नहीं आएगा क्या स्टूडेंट्स? ये वाला एरिया भी तो आएगा जो ऊपर से आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई दिक्कत किसी को भी? अब ये एरिया होगा क्या? 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर। इस बड़े वाले में से मैं किसको माइनस कर दूंगा? अंदर वाले को। 2 क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें से मैं 2 पाई कॉमन बाहर निकाल देता हूं। अंदर क्या बचा? आर एच प्लस बड़ा आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। इस चीज को आप कर लीजिए नोट। इसके बाद हम इसका वॉल्यूम क्या करेंगे? बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स। फटाफट नोट कर लीजिए, कोई ज़्यादा देखो टफ नहीं है, चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी आनी चाहिए। विजुअलाइज करना सीख गए ना चीज़ों को तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा। चलिए देखिए, अब बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो। क्या हो जाएगा वॉल्यूम? बाहर वाला क्या है? 2, अच्छा 2 आएगा ही नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। अंदर वाला क्या है? पाई छोटा आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा? पाई एच बाहर और आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। फर्दर इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ये आपका सीधा सीधा वॉल्यूम हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर कुछ एक केस देखते हैं जिसमें सिलेंडर के अंदर जब सिलेंडर रखा गया हो तब उसका एरिया वॉल्यूम किस तरीके से निकालोगे।
चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको साहब। क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। चलो देखो, जब मैं एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर रखता हूं, कैसे, मान लीजिए ऐसा कोई सिलेंडर है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है, आर, ये आपको दे रखी है आर। कोई दिक्कत, एक बिल्कुल इसकी टच करता हूं, एक सिलेंडर में बना रहा हूं, ठीक है, अंदर की तरफ, कहां, अंदर की तरफ, ठीक है, आप समझ लेना बिल्कुल टच कर रहा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री, क्योंकि कर्व होती है ना तो वो ऐसे ही टच करेगा, ठीक है। जिसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये मान लो आप h है, ठीक है, इसकी हाइट के बिल्कुल मिड पॉइंट से मैं एक ऐसे खींचूंगा तो क्या ये रेडियस नहीं होगी छोटी आर, और ये आपका ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी इश्यू हो तो बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ, क्या ये आर नहीं होगा, क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, ये आर होगा कि नहीं होगा। अब आपको यहां पर फाइंड करना है कि राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसमें, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताना, अगर ये चीज यहां पूरी टच कर रही है, मैंने हल्का सा नीचे बनाया है, ये पूरा टच कर रहा है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पूरा यहां तक टच कर रहा है इस तरीके से, तो क्या ये जो चीज है ये बिल्कुल सेंटर से ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, रेडियस ही तो होगी, रेडियस होगी ना, क्यों नहीं होगी, देखो ऐसे होता है ना, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब तरफ रेडियस ही होती है कि नहीं होती है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो क्या मेरे पास आर स्क्वायर बराबर, ये मैंने हाइट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे लिया है, तो ये h/2 नहीं हो जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा, छोटा आर स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि आपका आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा 4, ये चीज आपकी हमेशा ट्रू रहती है। बस ध्यान में क्या रखना था कि ये रेडियस यहां पर भी ये भी आर ही है स्टूडेंट्स, ये भी आर ही है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर है, ये वाली भी आर हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, आर ले लिया, और राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने इस तरीके से आपको शो करके एक रिलेशन बता दिया कि स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4 ये किसके बराबर होता है, बड़ा जो आर है, यानी कि जो बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स किसी को भी यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताइए, फटाफट से बताइए। चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं, सिलेंडर में थोड़ी बहुत कटिंग कर लेते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, हाइट है h, ठीक है, मैंने एक यहां से कट कर दिया सेमी सर्कल, सेमी होलो स्फेयर, स्फेयर है, मैंने ऐसे जैसे अपन आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, इस तरीके से मैंने एक चीज बाहर निकाल दी। अब मुझे बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा, ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस, मुझे ऊपर का भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर का क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये जो गोला बना है देखो भैया ऐसा होता है सेम होलो सेमी स्फेयर, ठीक है, हेमीस्फेयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हेमीस्फेयर, ठीक है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो भाग है इसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर, तो टोटल आपका पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब ये तो होलो है तो मुझे ये वाला ही तो पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसका एरिया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। मान लीजिए अब अगर यहां से भी एक कटिंग कर देता
ऐसा एक स्फीयर निकाल देता तो हम इसमें ये वाला माइनस करके 2πr² फिर जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी? अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मैं क्या लिख दूंगा? देखो 2πrh तो है ही है, प्लस मुझे क्या दिख रहा है? ये वाला 2πr² और ये वाला 2πr², 4πr²। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? चलिए, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये आपकी किस पे थ्योरी थी? आपकी सिलेंडर पे हमने थ्योरी यहाँ पर कवर कर ली है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, हम आने वाले वीडियोस में इन पर जो भी बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ रफ कॉपी लेके जरूर बैठा करो, जैसे जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको आप सॉल्व किया करो। बात समझ में आ रही? ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। अगर आप कहीं पर अटकते हो तो वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट मोड पर देखिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक उसको देखिए आप। बात आगे समझ में, क्योंकि आप जैसे जैसे चीज़ों को सॉल्व करने लगते हो, खुद सॉल्व करते हो, तो आपका दिमाग चलना चालू हो जाता है। आप कंसेप्ट लगाना कंसेप्ट जो होता है वो लगाना चालू कर देते हो। तरह तरह के आपके पास एकदम से विजुअलाइजेशन पैदा हो जाता है कि यार ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो आपका दिमाग काम करने लगेगा। दिमाग काम करने लगेगा तो आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बनेगा तभी जाकर आपका क्वेश्चन सही आप करोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर करिए करें आप। कमेंट करने से हमें पता रहता है कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ कैसा है, आपको किस तरीके का टेस्ट पसंद है। समझ में आ रही? इससे तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसा आप सजेशन दे सकते हो कि सर ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को एक साथ इकट्ठा करके एक नया वीडियो आपके लिए बना सकता हूं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।